आज हम उस वीज़ा इमिग्रेशन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो आप अपने मुल्क से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, काइंडली इसको आप आगे तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की 3 इमिग्रेशन वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में, जिसका नाम है 189, 190 और 491। आज स्पेसिफिकली हम सिर्फ 189 ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो आप ऑन शोर और ऑफ शोर दोनों से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ऑन शोर का मतलब होता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त होना ज़रूरी है, और ऑफ शोर का मतलब होता है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप किसी भी कंट्री में काम करते हैं, आपने किसी भी कंट्री से पढ़ा है, वहाँ से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइल्स इसमें देना मस्ट है, और आपका मिनिमम आइल्स में 6 ईच होना चाहिए आपके पास। मिनिमम मैट्रिक के बाद डिप्लोमा या मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, और आपको इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स क्लेम करने होते हैं इमिग्रेशन लेने के लिए। इमिग्रेशन अप्लाई आप 65 पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि 65 पॉइंट्स पे 189 इमिग्रेशन डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम अगर आपके 85-90 पॉइंट्स होंगे तो फिर अगर आप 189 की कैटेगरी में अपना इमिग्रेशन प्रोसेस डालेंगे तो आपकी 80 to 85% चांसेस हैं कि आपकी इमिग्रेशन आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया, आइल्स इसमें देना मस्ट होता है। आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब आइल्स में भी हम पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। अगर हम 6 ईच पे आइल्स पे बात करते हैं तो उस पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलते, और 189 अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके आइल्स में 6 ईच है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 189 अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स में 7 ईच लाने हैं। 7 ईच पे आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और जब आप 8 ईच लाते हैं जिस पे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं तो उस 8 ईच पे आपकी इमिग्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है। अगर आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो मेडिकल से रिलेटेड है, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड, और इवन सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो भी बहुत हाई डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आपके 8 ईच हैं और आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, इन सारी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आप काम करते हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपके पास आइल्स है, तो विद इन 6 to 8 मंथ्स आपकी इमिग्रेशन बहुत इजीली आ सकती है। लेकिन अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपना इमिग्रेशन प्रोसेस डालने, तो वो आपको ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं, वो आपको ये डिस्क्राइब नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा। आपको बोलेगा आपके 65 पॉइंट बन रहे हैं, आप इमिग्रेशन अप्लाई कर दो। जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करोगे तो वो इमिग्रेशन पेंडिंग पे रहेगी। उसके बाद आपका जो इन्विटेशन होगा वो आएगा ही नहीं, वो इन्विटेशन एक्सपायर हो चुका होगा। तो मेक श्योर करें जब भी आप 189 ऑन शोर या ऑफ शोर कहीं से भी अप्लाई करें तो आपकी जो पॉइंट्स कैलकुलेशन है वो कम से कम 85 to 90 पॉइंट्स होगी। तो फिर और आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होगी, तो फिर आप लोगों का 80 to 85% चांस है कि आपकी 7 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर PR आ जाए। अगर आपका 7 ईच भी आए हुए हैं तो वो भी कोई बुरे मार्क्स नहीं होते। मेरे आपके जैसा बंदा 1-1.5 महीने आइल्स पे मेहनत करके ला सकता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपकी 7 ईच भी आ रहे हैं तो आप किसी तरीके से अपने दूसरी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का शो करा दें, उससे आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारा वर्क एक्सपीरियंस हमारी डिग्री ख़त्म होने से पहले से हम काम करें तो वो काउंट होगा या नहीं होगा। नहीं, वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। आपकी जिस दिन से डिग्री आपकी ख़त्म हुई है और उसके बाद आपकी जब भी जॉब लगी है, फ्रॉम द फर्स्ट डे या फ्रॉम द 10th डे या 5th डे, उस दिन से आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होता है। ऑफ शोर के लिए मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिस पर आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है तो आपको उस पर 10 पॉइंट्स मिलता है। आपके इमिग्रेशन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगली वीडियो में मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में 189 और 491 के बारे में बात करूँगा। उसकी नॉलेज लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।